इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसे अगर आप खुद से सीखने जाओगे तो शायद आपको सालों लग सकते हैं। और ये आपका सेटअप नहीं है, ये आपका टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये पूरा होता है मार्केट साइकोलॉजी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डेज पे जो चलता रहता है उस साइकोलॉजी की बात कर रहे हो। इसको कुछ साल लगेगा, अगर सेल्फ गलती करके या एक्सपीरियंस करके सीखने जाओगे तो टाइम लगता है। इसको मैंने कुछ सालों में डेवलप किया है, तब जाके समझ आया कि इसमें एग्जैक्टली एक्ट करना कैसे होता है। सो उसी की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। बात करें मार्केट साइकोलॉजी की, तो मार्केट का 90% तो मार्केट साइकोलॉजी ही होता है, बाकी 10% हम अपना टेक्निकल एक्सपीरियंस नॉलेज जो भी यूज़ करते हैं, बाकी सारा जो होता है मार्केट साइकोलॉजी होता है। मतलब ये समझिए कि जो चीज़ मार्केट का 90% हिस्सा कवर कर रही है उसमें क्या क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो उसी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे डेज में देखो, जो भी मैं यहाँ बताऊंगी, ऐसे डेज ज़्यादातर ट्रैप ही होते हैं, आपके एसएल हंटिंग का कारण बनेंगे। आप वो यहाँ कैसे बच सकते हो या क्या कर सकते हो वो अपना समझ सकते हो। सबसे पहले जानते हो, जब हम किसी सफ़र पे निकलते हैं, अगर रास्ते का नॉलेज हो जाए, रास्ते का पता चल जाए, आगे किस तरीके के रूट मिलने वाले अगर अभी पता चल जाए तो सफ़र आसान हो जाता है और सेफ भी हो जाता है। दोनों चीज़ें काम करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। इस वीडियो में एग्जैक्टली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मार्केट साइकोलॉजी का कुछ पार्ट्स मैं कह सकती हूँ, बिकॉज ये पूरी तरीके से नहीं है, हाँ कुछ पार्ट्स मैं कह सकती हूँ इसको। और इसमें सबसे बड़ी चीज़, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले इस बात को समझो। लेट्स से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है, सब कॉल की तरफ है, मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप भी ओपन करती है, और क्या होता है देखो, न्यूज़ पॉजिटिव है, मार्केट गैप अप है, आपको लगता है कि बहुत बढ़िया, आज तो पैसा कमाने वाला दिन है। एक चीज़ समझ लो, आपने भी सुना होगा कि मार्केट में 95% लोग लॉस कर रहे हैं, 5% प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ न्यूज़ में होती है तो सबके पास है, सब कॉल लेंगे, मार्केट क्या करेगी, या तो वॉलेटाइल हो जाएगी या डाउन आ जाएगी, एसएल हंटिंग करेगी, तगड़ी एसएल हंटिंग करेगी। क्यों? न्यूज़ पॉजिटिव था, मार्केट गैप अप था, फिर अचानक क्या हो गया? ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को अगर आप समझोगे और इन चीज़ों को याद रखोगे तो आगे भी आपके लिए काम करेगा। तो सबसे पहला काम करता है इसमें न्यूज़। भाई देखो, यही वाली बात, मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, ओके, तो आपका व्यू कैसा बनता है कि मार्केट में कॉल साइड के ट्रेड बन सकते हैं, वहाँ पैसा बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने अभी कहा, मार्केट एक गैप अप कर देती है, ये व्यू और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि नहीं नहीं, बात तो सही है, मार्केट वैसे रिएक्ट भी कर रही है, यहाँ क्लोज हुई थी, इधर गैप अप खुली है, या हो सकता है इससे बड़ा इधर भी खुल जाए, कहीं भी खुल जाए, गैप अप खुली या पॉजिटिविटी दिखा रही है स्टार्टिंग में। ऐसा भी होता है कि ओपन होते ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए और लगे कि नहीं, इंट्रा में तो मार्केट जाने वाली है। और उसके बाद क्या होगा, जब हम ट्रेड लेते हैं तो या तो थोड़ा बहुत डाउन जाके डराती है, या वॉलेटिलिटी करती रहती है, ऐसे लेती रहती है, या फिर बहुत तगड़ा डाउन जाती है। अब इन दोनों केसेस में एसएल क्यों जाते हैं? जब न्यूज़ पॉजिटिव है, व्यू पॉजिटिव है, गैप अप है, सब कुछ ठीक था, फिर ये हमारा एसएल लेती क्यों है आखिर? इसके पीछे क्या कारण है? देखो, मार्केट पूरी तरीके से चलती है साइकोलॉजी पे। अगर आपके पास ये न्यूज़ पहुंची है किसी भी टाइप की, तो ये सिर्फ आप तक नहीं पहुंचती है, ये न्यूज़ हर ट्रेडर के पास पहुंचती है। मतलब ये समझो कि जैसे आप ये देखते हो ना कि 95% लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं, 5% लोग पैसा कमा रहे। क्यों? क्योंकि मार्केट चलती है, जहाँ भीड़ होता है वहाँ एसएल हंटिंग होती है। ये मार्केट का सिंपल सा रूल है। जिस दायरे में अगर सब न्यूज़ सुन रहे हैं, सब गैप अप देख रहे हैं, सब उसी व्यू में सोच रहे हैं, और आप भी वही सोच के चाहोगे कि आपका पैसा बन जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा मार्केट में, ये पॉसिबल नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऐसे काम नहीं करती है भाई। अगर किसी ने यहाँ लिया, इसका एसएल यहाँ है, अगर ओपनिंग के बाद लिया, एसएल यहाँ रखेगा, ठीक है। लेट्स से मैं एक बात कहती हूँ, यहाँ पे देखो, अगर इसको कुछ ऐसे लेके चले, लेट्स से मार्केट यहाँ गैप अप किए,
तो यहाँ वाले कुछ एसएल यहाँ रखेंगे, जो इधर लेंगे एसएल यहाँ रखेंगे, थोड़ा ऊपर लेंगे एसएल यहाँ रखेंगे, और मार्केट इधर यहाँ घूम रही है अगर, तो एसएल कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। मार्केट कहाँ जाती है? जहाँ एसएल होगा। अब या तो वॉलेटाइल हो जाएगी और इंट्रा में भी ओवर ट्रेड्स आपको कराएगी, अगले दिन गैप डाउन कर देगी, या हो सकता है इंट्रा में ही डाउन आ जाए। मार्केट सिर्फ आप साइकोलॉजी को समझो, साइकोलॉजी इतना ही कहती है, भीड़ जहाँ है आप उससे अलग चलने का कोशिश करो। न्यूज़ है, सबको पता है, तो आप न्यूज़ से अलग सोचो कि सब ये सोच रहे हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए, और ट्रैपिंग कहाँ होगी, ठीक है। और कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर हड़बड़ाहट पैदा करते हैं, उन न्यूज़ से तो दूर रहना चाहिए, ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, वैसे डेज ट्रेड के लिए होते ही नहीं है। तो एक तो मेन कारण ये होता है कि सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी आप ये सोचोगे कि अगर मार्केट में पैसा बन जाएगा, भीड़ के साथ कभी भी पैसा नहीं बनता है मार्केट में, ये सिंपल है। इसमें ना टेक्निकल काम आएगा, यहाँ आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगाओ, कोई भी कोई भी स्ट्रैटेजी लगाओ, कोई भी आपका बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी फेल होता है ऐसे मार्केट में, टेक्निकल फेल होता है ऐसे मार्केट में। पूरी तरीके से मार्केट पे साइकोलॉजी हावी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने एक और, इसके अगेंस्ट अगर मैं देखूं तो इसके अगेंस्ट सेम चीज़ होती है। लेट्स से मतलब मान लिया न्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, सब जगह नेगेटिविटी है, मार्केट एक गैप डाउन भी कर दिया और उसके बाद इंट्रा में भाग जाएगी इधर, होता है ना, क्यों होता है भाई? यहाँ अब देखो इस केस में होता क्या है, मान लिया मार्केट यहाँ थी, ठीक है, इधर से जा रही थी, यहाँ थी, इस जोन में क्लोज हुई, यहाँ बहुत सारे लोग कॉल लिए, आफ्टर मार्केट न्यूज़ आएगी, यहाँ गैप डाउन करके कॉल वालों कैसे हिट करा दिया, इंट्रा में गैप डाउन किया और न्यूज़ नेगेटिव थी, सबका व्यू नेगेटिव बना, उसके बाद मार्केट भाग गई ऊपर। मतलब कॉल वालों का ऐसे ले लिया, इंट्रा में पुट बाय करा के पुट वालों का भी ऐसे ले लिया, सबका ऐसा। मतलब मार्केट यूँ समझो कि आप ये देखो कि सब कहाँ सोच रहे हैं, आप उनसे अलग क्या सोच सकते हो। अगर आप सोच सकते हो तो ये मार्केट आपका है, अगर आप नहीं सोच सकते तो आपके साथ वही होता है जो बाकी ट्रेडर्स के साथ हो रहा है। एग्जैक्टली। सो देखा जाए तो ये चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं, जब आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ को ट्रेड करते हो और मार्केट में आपका टाइम गुजरता रहे, तो आपको समझ आता है कि एग्जैक्टली ये चीज़ करती क्या है, एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, ठीक है। सो ऐसे में एक तो जल्दी BTST में मत भागो जब दिख रहा है कुछ ऐसा, और BTST तो वैसे भी काफ़ी कंफर्मेशन के बाद लेना चाहिए, सिर्फ न्यूज़ बेस नहीं लेना चाहिए तुरंत, कभी कभी काम करता है, ज़्यादातर टाइम पे काम नहीं करेगा। सो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ में मार्केट अपोजिट इस वजह से काम करती है। दूसरा न्यूज़ से रिलेटेड एक चीज़ आती है, इलेक्शन। देखो इलेक्शन क्या होता है ना, अगर मार्केट को स्टेबल रहना है तो आपका पॉलिटिक्स स्टेबल होना चाहिए, तो मार्केट स्टेबल रहेगा भाई। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लेट्स से अगर आज ऐसा कुछ आ जाए कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है, भगवान अगर ऐसा हो, सब ठीक है, बट ऐसा कुछ न्यूज़ आता है तो मार्केट सबसे पहले रिएक्ट कर देगी। जहाँ उसको दिखता है कि सरकार थोड़ा सा हिलती डुलती नज़र आ रही है, मार्केट पहले हिलने लगती है। ये मार्केट का नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। जैसे इलेक्शन के टाइम पे देख लो, मान लिया इलेक्शन बहुत रिजल्ट पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, मार्केट धड़ाम, क्योंकि सबका व्यू कहाँ है, कॉल साइड में, और मार्केट साइकोलॉजी सबके अगेंस्ट ही चलती है। अगर आप साइकोलॉजी पे पकड़ बना लोगे तो टेक्निकल सेटअप थोड़ा कम भी काम करेगा, साइकोलॉजी काम करने लगती है, आपको चार्ट के पीछे की भीड़ दिखने लगती है। मतलब एक होता है कि मैं यहाँ चार्ट देख रहा हूँ, ऐसे मुझे कैंडल्स दिख रही, एक होता है कि आप सिर्फ चार्ट नहीं देखते, आप ये देखते हो कि यहाँ कौन कौन हाजिर है, मतलब कॉल बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, ये लोग किस लेवल तक जा सकते हैं, कहाँ से चेंजेस आ सकता है, सबका व्यू कहाँ चल रहा है, क्या अगला कदम मार्केट का हो सकता है। मतलब आप कैंडल से अलग, आप बस ऐसे सोच रहे हो कि आप यहाँ बैठे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और आप उसके अनुसार एक्ट करते हो। आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे इतना ज़्यादा डेवलप हो जाती है, ये टाइम के साथ होता है। बाकी कुछ चीज़ें अगर आप यहाँ सीख रहे हो
तो उसको समझ के याद रखोगे तो आपके लिए काम करेगा। बाकी एक चीज़ और होती है कि यहाँ जो भी मैं बता रही हूँ, हो सकता है कोई न्यूज़ पे कमा रहा हो तो आप कमाओ, वेलकम है। यहाँ पे जो भी इस वीडियो में बता रही हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरे लिए काम नहीं किया, और मेरे लिए जो काम नहीं किया हो सकता है बहुत सारे लोगों को काम नहीं किया हो। तो ऐसी चीज़ों को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है ना भाई। मार्केट पूरे साल ओपन रहती है, पूरे साल हमारा अगर कैपिटल बचा रहेगा तो बन जाएगा। और एक बात और समझो, ऐसे डेज में क्या होता है, ऐसे डेज में क्या होता है, लेट से हम न्यूज़ को ट्रेड कर रहे हैं, उस दिन सेटअप फेल होगा, कंफर्म फेल होगा, ओके मान लिया। अब सेटअप फेल कम होता है तो उस पर भरोसा कम होता है। जैसे कोई इंसान अगर धोखा दे दे तो उस पर भरोसा उठ जाता है कि नहीं ये भरोसे के लायक नहीं है बंदा, वैसे ही सेटअप पे भरोसा उठ जाता है। जब भरोसा उठ जाएगा तो वापस नॉर्मल डेज में जब वो सेटअप हमें अलाउ करेगा और हमें अच्छा टारगेट मिल रहा होता है, अपना हो सकता है कुछ केसेस में एंट्री ना कर पाओ, और कुछ केसेस में ऐसा होगा कि अगर आप एंट्री कर भी लेते हो तो हो सकता है आप काफ़ी पहले एग्जिट कर जाओ। ये इसलिए होता है कि हम खराब डेज में भी ट्रेड करते रहते हैं। सो ऐसा होता है कि न्यूज़ का कुछ ऐसा काम होता है। दूसरा एक डे है बजट। भाई ये बहुत खतरनाक डे है, बहुत डेंजरस डे मैं इसको कह सकती हूँ। मुझे भी लगता था बजट में बड़ा पैसा बनता है, क्योंकि शुरुआत में मैंने भी बजट के बहुत सारे चार्ट देखे थे, बहुत सारे चार्ट देखे थे, जितना यूँ समझो कि ब्रोकर के पास चार्ट था बजट के दिन का, मैंने सब देख लिया था कि बजट के दिन मार्केट करती क्या है। तो कुछ मुझे दिखा था कि बड़ा अच्छा मूव होता है। उस समय मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, मतलब पहले मैं करती थी, अब तो नहीं कर, अभी तो मैं बैंक निफ्टी का जब से एक्सपायरी बंद है नहीं कर रही हूँ, बट पहले बैंक निफ्टी में करती थी। उसमें दिखा था कि 1000-1500 डायरेक्शनल मार्केट चढ़ती है उस समय। अभी देखो मार्केट काफ़ी चढ़ चुका है, लेकिन मार्केट जब आधा था, जैसे अभी 50-60 हज़ार के पास घूम रहा है, सेंसेक्स 75 हज़ार के पास घूम रहा है, ठीक है। तो जब ये 30-35 हज़ार के पास था, जब निफ्टी अभी देखा जाए तो 24 हज़ार के पास घूम रही है, जब ये 12-13 हज़ार के पास थी, मतलब ये है कि जब इससे आधे रेट में थे ये लोग, उस समय जब इनका ये जो 1400-1500 का मूव होता था बड़ा मूव कहलाता था। अभी तो ये कह सकती हूँ कि मैं इससे अभी ज़्यादा मूव होता है, मतलब अगर देखा जाए तो 3000 मार्केट घूम जाती है। सो बजट में देखा मैंने कि बहुत तगड़ा मूव होता है सबकी तरह। मेरे अंदर भी लालच था, मुझे लगा बजट में कमाते हैं, बहुत बढ़िया। 2023 बजट लास्ट ट्रेड मैंने किया था, क्योंकि देखो बजट का एक और क्लियर करने से पहले बता देते हैं। देखो मान लिया बजट में एक चीज़ होती है, जो भी बजट को ट्रेड करना चाहते हैं इस बात को समझ ले कि अभी अगर आप पुट या कॉल खरीदने जाओगे तो नॉर्मल डेज में मान लिया ये 100 रुपये का है, ये 100 रुपये का है, एक एग्जाम्पल है, ऐसा रियलिटी नहीं है, एक एग्जाम्पल है। बजट के 1-2 वीक पहले इनका ओवर बॉट हो जाएंगे, ओवर सोल्ड हो जाएंगे ये लोग, इतना ज़्यादा रेट बढ़ जाएगा कि ये 400 का आ जाएगा, ये भी 400 का आ जाएगा। सेम है, बस रेट बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा या तो खरीद के रखे हुए हैं, वही बात है, ओवर बॉट ओवर सोल्ड, बहुत ज़्यादा इनमें बाइंग और सेलिंग कर दी गई है। लेकिन जैसे ही बजट आ जाता है उसके बाद ये धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाते हैं और ये 400 से 40 रुपये पे नज़र आते हैं, एकदम एक्सपायरी वाली फीलिंग देते हैं। सो एक तो अनुभव ये मिलेगा आपको, जब बजट 11 साढ़े 11 के बाद ये गिरना शुरू हो गया। 2023 में जब बजट वाला मूव मुझे पता था, और काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि बजट में मोमेंटम आता है, तो ठीक है, मुझे भी लगा कि आ सकता है। उससे पहले भी मैंने ट्राई किया था, पर 23 में मैंने क्या किया, लगभग 70 या 85,000 के लगभग मैंने लगाया था, और इसमें 35,000 का प्रॉफिट भी दिखने लगा। मैंने कहा आज तो पैसा बनने वाला है। स्क्रीन बंद कर दिया कि क्या होता है ना, कभी कभी प्रॉफिट हम देखते हैं तो लगता है कि बुक कर ले बुक कर, मैंने कहा बंद कर देते, देखते हैं। फिर 1 घंटे बाद खोला तो ये 35,000 जो प्रॉफिट था ये 35,000 का लॉस में दिखने लगा। ओके, अब उसके बाद ले दे के मैंने इसको लगभग 60 या 65 हज़ार के लॉस पे बंद किया था। ये 23 वाला बजट था। उसके बाद 24, 25, अभी 26 गुजर गया, मैंने बजट में ट्रेड करना बंद कर दिया। ये मेरा खुद का रूल है, अगर आप इस दिन कमाते हैं आप कमाएं,
ये मैं उन लोग के लिए बता रही हूँ जो नहीं कमाते हैं या जो नहीं हैंडल कर पाते हैं। वो लोग भाई थोड़ा बचना सीखो। मार्केट में सिर्फ आपको ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ कमाओ, ऐसे कमाओ, ऐसे कमाओ। आपको बचना भी तो आना चाहिए। सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो वो वाली बात है। तो चलो, बजट तो ऐसा हुआ। अब दूसरी चीज़ आती है रेपो रेट। देखो, रेपो रेट अनचेंज्ड है, मार्केट के लिए पॉजिटिव है। रेपो रेट घट जाए, मार्केट के लिए पॉजिटिव है। रेपो रेट बढ़ जाए, नेगेटिव है। ये तो बेसिक है, आपको ज़्यादातर लोग जानते होंगे। भाई रेपो रेट का न्यूज़ अगर पॉजिटिव भी है, ठीक है, वैसे तो ये फ्राइडे ज़्यादातर आएगी। इसका इम्पैक्ट बताती हूँ। अगर आपको पता है कि रेपो रेट आने वाला है, 2 से 3 दिन ज़्यादातर वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलती है। उस वॉलेटिलिटी में बच जाओगे। रेपो रेट जैसे फ्राइडे आने वाला है तो 1-2 दिन पूरा वॉलेटाइल रहती है ज़्यादातर टाइम पे। सो आप वहाँ सेफ्टी रख सकते हो। दूसरा क्या होता है कि अगर ये पॉजिटिव भी है तो भी मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। पॉजिटिव ऐसा पॉजिटिव एक बैक रेपो रेट वाला डे बताती हूँ। मतलब अगर रेपो रेट मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करने वाली है, फिर भी एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, आपको लगेगा अरे मूव आ गया, आप यहाँ बाइंग करोगे, क्या पटकती है मार्केट, एकदम डाउन आती है। सो यहाँ पूरी तरीके से साइकोलॉजी और एसएल हंटिंग काम करती है भाई। और ऐसे डेज में जहाँ भीड़ बढ़ी हुई है वहाँ तो पक्का यही काम करता है, कुछ और काम नहीं करेगा। नॉर्मल डेज में आपका हर एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। ट्रैपिंग लिमिटेड होती है, इस टाइम पे ट्रैपिंग अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अब कोई न्यूज़ काम करती है क्या, उसका भी मैं यही बता देती हूँ। देखो, जब इंटरनेशनली कुछ अचानक इंसिडेंट होता है तो ये जो अंदर वाले ऑपरेटर और ये लोग जो हमें ट्रैप करते रहते हैं, ये लोग भी घबराते हैं। जैसे रशिया और यूक्रेन वाला जो वार हुआ था, थर्सडे का दिन था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तब, आज नहीं भाई, पहले की बात करें, अब तो बंद है। एक्सपायरी थी, मार्केट डाउन खुलती है, गैप डाउन, और उसके बाद और तगड़ी सेलिंग आती है इंट्रा में भी। क्यों होती है? क्योंकि जब इंटरनेशनल न्यूज़ कुछ होता है तो ये ऑपरेटर भी डरते हैं कि इनको क्या करना है। मार्केट एकदम गेंद की तरह गिर जाती है उस दिन, जिस दिन ये न्यूज़ आई है। उसके बाद भले आप थोड़ा सा प्राइस देखो, लेकिन उस दिन थोड़ा सा हम आँख बंद करके काम कर सकते हैं। ये काम करता है एज इट इज़। जैसे अभी ये जो ईरान और यूएस वाली लड़ाई हुई ना, इसमें भी देखोगे कि फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद सैटरडे को लगभग ये न्यूज़ आई थी। मंडे को क्या था, एक्सपायरी थी निफ्टी की, क्योंकि ट्यूसडे को बिकॉज ऑफ एनी रीज़न मार्केट बंद था। जब बंद था तो मंडे को क्या हुआ, गैप डाउन भी हुआ और मार्केट में सेलिंग भी आई, ठीक है। सो ये भी उस दिन काम करता है। लेकिन उसके बाद बाकी डेज तो एज यू नो विक्स वगैरह भी हाई थे, सेलिंग तो आई है, लेकिन विक्स वगैरह की वजह से ज़्यादा प्राइस में मुझे उतना उछाल देखने को मिला नहीं था। सो देखा जाए तो ये जो कुछ डेज होते हैं, इन डेज में मार्केट से कमाने का नहीं, बचने का सोचो, बचने का सोचो, बिकॉज ये कमाने उतना देता नहीं है, ठीक है। और जब आपको ये लग रहा है ना, देखो, जब सब ग्रीड बढ़ाए, जब बाइंग एकदम ज़बरदस्त चल रही हो, तो भी एक साइकोलॉजी बता देती हूँ, अगर आपसे छूट गया छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं जाता है। आप वेट करो, आपको सेलिंग जोन मिलेगा, यहाँ कमा लो। वैसे ही सेलिंग में अगर छूट गया, वेट करो, आपको बाइंग जोन मिलेगा, वहाँ पे कमा लो। हर जगह हर एक कैंडल पे आप नहीं कमा सकते, इस बात को एक्सेप्ट करके चलो, ठीक है। और मार्केट में हमेशा मौका होता है, एक छूटता है, दूसरा आपके सामने होता है, आपको बस पकड़ना आना चाहिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। देखो, मार्केट साइकोलॉजी को अवॉइड करके मार्केट में सस्टेन नहीं किया जा सकता। मार्केट पूरा माइंड गेम ही तो है, बायर और सेलर ही तो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। आप उन्हें अवॉइड करके मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। सो इन चीज़ों को समझने का ट्राई करो। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस मिले हैं तो उनको ऐसे ही इग्नोर मत करो, क्योंकि दोबारा जब भी होगा वैसा ही होगा। जैसे यूक्रेन वाले में जो हुआ था, उस दिन तो मैंने लगाया था, पर उतना बिलीव था नहीं, पहली बार ऐसा अटैक देखा था मैंने, मतलब मार्केट पे भी तगड़ा रिएक्शन था उस दिन, उतना नहीं मिला। लेकिन ये जो मंडे था अभी, मतलब जो मार्च में, फरवरी के लास्ट में जो हुआ था, मार्च के स्टार्टिंग में यूएस और यूक्रेन वाले में, उस दिन बढ़िया बना था,
क्यों बना था? क्योंकि एक एक्सपीरियंस था। सो एक्सपीरियंस कभी बेकार नहीं जाता, वो 2-3-4 साल बाद भी आपके काम आएगा जब ऐसा मार्केट करेगी रिपीटिशन में। मार्केट अपनी चीज़ें रिपीट करती रहती है। मार्केट में बायर और सेलर ही हैं जो मेन मार्केट को मूव कर रहे हैं। एक कमाएगा, वो हटेगा, साइड होगा, दूसरे का मौका आएगा, दूसरा कमाएगा, वो हटेगा, साइड होगा, पहले का मौका आएगा। आप अगर कि वैसी बात है ना कि एक बस छूट जाती है तो दूसरे का इंतज़ार करें। मार्केट में हड़बड़ाओ मत, जो भागती हुई बस के पीछे मत भागो, ठीक है? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पे